नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैं स्वर्णकेशी। आज मैं बात करूंगा सिद्धार्थ नगर की सामाजिक समस्या को लेकर। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में सिद्धार्थ नगर भी एक ज़िला है। सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ है। यहाँ के लोगों के जीवन को प्रभावित भी करता है। आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या शिक्षा को लेकर है। शिक्षा की समस्या, सिद्धार्थनगर में शिक्षा का एक बहुत बड़ा समस्या व्याप्त है और इसकी अभाव भी बहुत ज़्यादा है। बड़ी चुनौती के रूप में प्रशासन इसे देखता है। कई स्कूलों में शिक्षक कम हैं। कई जगह बच्चों की पढ़ाई के लिए बुनियादी ढांचाओं सुविधाओं में कमी है। खासकर लड़कियों की शिक्षा को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी है और ये कई कारण हैं कि यहाँ आज भी जॉब उस तरह के नहीं है जिस तरह के होने चाहिए और यहाँ एजुकेशन ना होने की वजह से बेरोज़गार होकर घूमते हैं, फिर वो पलायन कर जाते हैं। तो शिक्षा के मामले में अभी भी सिद्धार्थ नगर अन्य जनपदों की अपेक्षा बहुत पीछे है। कोरम पूरा करना अलग बात है और उन्हें हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में सिद्धार्थ नगर आगे हो, इसको लेकर भी चिंता का विषय आज साफ जाहिर हो रहा है। बेरोजगारी और पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। युवक शहर की ओर जाते हैं। खाली खेत बेरोजगार युवाओं का एक ग्रुप मंडली सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करता है। युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर की कमी है। यही वजह है वे बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। खेती में कम लाभ और उद्योग का अभाव के चलते बेरोजगारी बढ़ रहा है। पलायन की यह समस्या सिद्धार्थ नगर की सामाजिक संरचना पर भी असर डालता है। तो इसलिए यहाँ पर उद्योग की आवश्यकता है। बेरोजगार के लिए वह अवसर भी मिलना चाहिए कि वो बाहर ना जाएं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ भी देखा जाता है। सरकारी अस्पतालों की लचर व्यवस्था, मरीजों के इंतजार करते समय दवाओं की कमी और प्राइवेट दुकानों पर निर्भरता, ये सबसे बड़ा अभिशाप के रूप में देखा जा सकता है सिद्धार्थ नगर में स्वास्थ्य चुनौती के रूप में। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी दयनीय है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, दवाइयों का अभाव, सुविधाओं का ना होना मरीजों की परेशानी में डालता है। खासकर महिलाओं और बच्चों के देखभाल के लिए पर्याप्त संसाधन अभी भी उपलब्ध नहीं है। कोरम पूरा किया जाता है, लेकिन जब हकीकत देखा जाता है तो मरीज आज भी परेशान है। भ्रष्टाचार और विकास के कार्य यहाँ पर देखा जाता है। भ्रष्टाचार के चलते कई ऐसे सड़क, कई ऐसे भवन, कई ऐसे हैं, खासकर पीडब्ल्यूडी, मनरेगा विभाग, वन विभाग, ऐसे कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामले अक्सर करके देखे जाते हैं। खराब सड़क बन जाते हैं, नाली टूट जाती है, ग्रामीणों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार IGRS के माध्यम से, RTI के माध्यम से किया जाता है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता, उसका रास्ता नहीं निकल पाता है कि कैसे इसका समाधान किया जाए। बात करें विकास कार्यों में, भ्रष्टाचार भी सबसे बड़ी समस्या है। घटिया सामग्री से नाली, सड़क बन जाती है, भवन बन जाते हैं और जो कुछ महीनों में टूट जाता है। इससे जनता में सरकार और प्रशासन के प्रति विश्वास कम होता जाता है और सरकार का पैसा दुरुपयोग कर लिया जाता है। ऐसे कई कॉलेज आपको देखने को मिलेगा जो बन जाते हैं, पिछले 10-10 सालों से बनते रहते हैं, पैसा कई बार निकल जाता है लेकिन संचालन नहीं हो पाता है। ऐसे कई ITI कॉलेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात किया जाए तो अभी भी यहाँ कमी है। महिलाएं समूह से जुड़ी हैं, आगे आ रही हैं, लेकिन अभी भी उनमें रोजगार की कमी है। स्वरोजगार की भावना अभी भी दिखाई नहीं देती है। महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं हैं, पर गाँव में घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं अभी भी व्याप्त हैं। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक में मजबूती करने के लिए अभी भी जागरूकता की आवश्यकता है। तो महिलाओं को आगे लाने की ज़रूरत है। आज भी देखा जाता है तो उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। रोजगार में अगर वो आगे आते हैं तो उन्हें कई कारणों से गुजरना पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं में देखा जाए तो नेपाल सीमा पर चौकसी, सुरक्षाकर्मी, सीमावर्ती इलाकों का
देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ को देखने को समस्याएं मिलती हैं। सीमा सिद्धार्थनगर की सीमावर्ती होना कुछ भी अलग चुनौतियों से कई चुनौतियों से भरा हुआ है। अवैध गतिविधियां, सुरक्षा संबंधित खतरे और सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत सुविधाओं की कमी यहाँ साफ देखी जा सकती है और लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बात करें यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में है तो ये कृषि आधारित जिला है और यहाँ पर कृषि संबंधित अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है। स्थानीय लोगों की यही उम्मीद है कि उनके चाहते हैं कि कृषि के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, शिक्षा के रूप में, बेरोजगारी दूर करने के विषय पर सरकार चिंतन करे और एक नया अवसर देने का प्रयास करे। सिद्धार्थनगर के कई ऐसी समस्याएं जटिल हैं पर इनका समाधान भी संभव है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान देकर इस जिले को हम विकास की ओर ले जा सकते हैं और एक विकसित जनपदों में स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए सरकार, समाज और हम सबकी बेहद भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। धन्यवाद।